हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज हम लोग साइंस के 80 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और 2 सेकेंड का वक्त दूंगा और उसका सीधा मैं क्या बताऊंगा, आंसर बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्म जल प्रपात करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण होता है वह। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसका वर्धनांक सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन ब्रैकेट में एम सूत्र होता है? तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, V/U। क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या के। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवर्त कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Na, यानी कि सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, टार्टैरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो टार्टैरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, CaSO4.2H2O। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, घेगा रोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अम्ल का pH मान होता है? अम्ल का pH मान क्या होता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7 से कम होता है। क्वेश्चन 21 है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 21 है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथानोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूट पाद से द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 25 है, मछली का श्वसनांग है, मतलब मछली किससे सांस लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स से सांस लेती है वो। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
पुतली का साइज़ को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टिता। क्वेश्चन नंबर 28 है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है, तो उसका pH मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स ने। क्वेश्चन नंबर 31 है और बताना है कि कौन सा ये अभिक्रिया है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaOH2। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OH। क्वेश्चन नंबर 34 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, जल का वाहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्च मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, मानव शरीर को किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्रों का युग्म बताना, यानी कि पेयर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 पेयर। अगर युग्म ना पूछेगा तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? 46, लेकिन अगर युग्म पूछेगा तब क्या आंसर होगा उसका? 23। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ATP। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण को फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक होगा, और कैसा बनेगा? वो उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीला रंग को। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र का लिंग गुणसूत्र का युग्म कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि XX होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त रिसाव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या कर देता है? रक्त का थक्का जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पेड़ पौधे तथा जीव अपना भोजन किस रूप में जमा रखते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च, ग्लाइकोजन में।
क्वेश्चन नंबर 48 है, पादप की सतह से जल का वाष्प बनकर उड़ने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? नहीं वर्ड पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चबाना। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5, क्योंकि बाकी सब जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं सबका सब क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति के, लेकिन ये जो है ये कैसा है? अम्लीय प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टमाटर। क्वेश्चन नंबर 53, जब मैग्नीशियम फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो वो कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमकीला और उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्न में कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह का है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक्वारिजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 मात्रा में क्या होता है? HCl रहता है, और 1 मात्रा में क्या रहता है? 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल रहता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 56 है, निम्न में कौन धातु का भौतिक गुण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तन्यता भी होता है उसमें, आघातवर्धिता भी होता है और ध्वनिक आवाज़ भी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 58 है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 59 है, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को तापन देना कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निष्पातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन धातु का अयस्क सल्फाइड के रूप में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक। क्वेश्चन नंबर 61 है, पीतल ब्रास निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा कॉमा जस्ता का ये क्या है? मिश्र धातु है। कौन? पीतल, यानी कि ब्रास। क्वेश्चन नंबर 62 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैराडे ने दिया। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं। 63 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसे सूचित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है वो। क्वेश्चन 64 है, एक यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है? एक यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस यंत्र द्वारा विभवांतर मापी जाती है? उस यंत्र का, उस मशीन का नाम बताना है जिससे क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, घरेलू परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा का आवर्ती होता है, तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 Hz का मीन्स होता है हर्ट्स, 50 हर्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 68 है, चार प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक 4 ओम का है श्रेणी क्रम में लगाया गया है, इनका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि बीम अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 70 है, किसी छड़ चंबुक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। क्वेश्चन 71 है, दृष्टि मोटर में किसे दिक् परिवर्तन कहते हैं? दिक् परिवर्तन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभक्त वलय को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 74 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका तंत्र जब आपस में, एक तंत्रिका तंत्र मान लो ये है और दूसरा ये है, और इसके बीच के जो खाली जगह होते हैं इसके हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनैप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिम वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 76 है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्फाइग्मोमैनोमीटर जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या नापते हैं? बीपी नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। सोडियम की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरीन की भी और फॉस्फोरस की भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 79 है, इनमें से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, रेजिन व गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन व गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराने जाइलम में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।